नमस्कार। इस समय जो है तो हमारा भैया दीक्षित के नाम से जो है योग गुरु चैनल तो नहीं है, लेकिन कुल मिला करके इसमें हम सब कुछ डालते हैं। आपको आज विशेष तौर से अच्छी अच्छी चीज़ें बताने जा रहे हैं कि चंद्र नाड़ी से क्या लाभ होता है। योग का पूरा साथ सहित आपको प्रकट हो जाएगा कि वो डोर समझ में आ जाएगी जिसको हम थाम लें। सारी योजनाएं जो जीवन में आने वाली हैं कि रोग और बीमारियां काबू में आ बड़ बोलापन नहीं है, लेकिन शास्त्र का जो निचोड़ है उसको हम आपको बताने कहता है। यत्र ब्रह्मांडे यत्र पिंडे, ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, अपने शरीर में है। नाड़ियों की चर्चा जिनमें प्राण का आवागमन होता है। ये मुख्य नाड़ियां 3 बताई गई हैं, इंद्रा पिंडा सुषुम्ना। ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी कहा गया है। सूर्य जो है रजस का प्रतीक है, बढ़ोतरी का प्रतीक है, और इसके बाद चंद्र जो है विश्राम का प्रतीक है, विश्राम का प्रतीक। 2 चीज़ों को अगर आप समझ गए, चंद्र और सूर्य को, चंद्र सूर्य और इसके बाद चंद्रमा को और इसके बाद सूर्य को, अगर दोनों को आप लोगों ने समझ लिया अच्छी तरह से, फिर कुछ आपने समझ लिया। लेकिन अब आज हम आपको बताने वाले युग में चंद्र नाड़ी का एक्टिव होना ही विशेष तौर से समस्याओं का समाधान है। हेयम दुखम नाटलम, हेयम दुखम नाटलम, हेयम दुखम नागतम। अंडिल उपनिषद में इसको लेकर एक बहुत अच्छा सूत्र है, वो समझिएगा। और इसके बाद संजय कहता है कि उपनिषद कहता है कि चंद्रो रूपः तमो रूपः चंद्र, तमो रूपः चंद्र। इसको समझने वाली बहुत प्रक्रिया है। जैसे ज़्यादातर शरीर में जो है तो स्थिरता है, आलस रहता है, उसे चंद्र कहते हैं। और यानी रज यानी चंचलता, उसे कहते हैं रज। तर जब हम रात्रि में सोए रहते हैं तो हम विश्राम में रहते हैं, विश्राम में रहते हैं, और शरीर हिलता डुलता भी नहीं है हमारा। तो हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले जो है तो हमारे योग में बताया गया है कि हमको जो है सूर्य नमस्कार करना है, क्योंकि सूर्य से जो है तो चंचलता बढ़ती है और शरीर जो है एक्टिव होने लगता है। इसलिए बुद्ध ने जिसको सम्यक कहा, महावीर ने जिसको सम्यक कहा, सुषुम्ना का जागृत होता है, जिसको योग में जो है सुषुम्ना का जागृत होता है, जिसको योग में परम तत्व कहा गया है। लेकिन हम लोग जिंदगी को जी रहे हैं जिसमें सूर्य का ज़्यादा महत्व है, सूर्य का ज़्यादा महत्व। भाग दौड़, पेशी की स्पर्धा, गला काट, नाना प्रकार से जो है तो हम लोग ये किसका बढ़ावा है? सूर्य का बढ़ावा है। इससे सूर्य बढ़ता है। हमने जो है भगवान विष्णु के जो है तो सिर पर शेष नाग, हजारों फनों को हमने दिखाया है कि शेष नाग देखिए जो है तो शेष नाग क्यों दिखाया है? इसलिए कि विष देखिए भगवान के ऊपर कितने नाग हैं, इसके बाद कितने फल लगाए हुए हैं। और इसके बाद में संडिल उपनिषद में कहा है तो वृष भागो रवि अमृति भागो चंद्र। नाड़ी को किस तरह बढ़ाना है, हमको इस सेवा को करना है। देखिए हमारी सांस बढ़ने लगी, इसको करने से जो है हमारी सांसें बढ़ने लगती हैं। 2 लेते हैं, उसके बाद वही छोड़ते हैं। इसे कहते हैं सूर्य के साथ में जो है चंद्र नाड़ी को बढ़ाना। चंद्र नाड़ी हमारी बढ़ रही है, हमारा स्वास्थ्य सही होगा। देखिए ऐसे करने से हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल इसका दौड़ने से जो है ज़्यादा से सांसें निकलती हैं। जब दौड़ लगाते हैं सांस ज़्यादा निकलने लगती है तो चंद्र हमारा बढ़ने लगता है, बीमारियां दूर होने लगती हैं शरीर से, बिल्कुल हन होने लगती है। अब आपको दिखाते हैं, आगे डांस करके आपको दिखाते हैं किस तरह से चंद्र नाड़ी को हम बढ़ाते हैं। चंद्र नाड़ी को बढ़ाना बहुत अनिवार्य होता है शरीर में। इसके बाद सूर्य नाड़ी, जितना ज़्यादा हम सांस ज़्यादा लेंगे छोड़ेंगे उतना हमारा चंद्र नाड़ी बढ़ता चला जाएगा। देखिए इससे ये
सांस हमारी ज़्यादा निकलने लगती है, चंद्र हमारा बढ़ने लगता है। सूर्य जो है कम सांस कम लेते हैं, इसके बाद निकलती ज़्यादा है। जब सांस को कम लेंगे और निकलेगी ज़्यादा तो हमारा चंद्र बढ़ेगा, हमारी बीमारियां दूर होंगी, इसीलिए इसको कहते हैं। इसके बाद अब देखिए, सबसे पहले हमको जो है चंद्र नाड़ी को शोधन करने के लिए देखिए क्या करना है। हमको लेना है 2, छोड़ना निकालना है 4, बचाना है 2। इसलिए इसको चंद्र को जितना ज़्यादा हम ज़्यादा उपयोग करेंगे, इसके लिए हमको करना है ओम शब्द निकालना है। ओम शब्द को निकालना है ऐसे, जितना ओम शब्द का उच्चारण ज़्यादा करेंगे उतना हमारा जो चंद्र नाड़ी बढ़ेगी और हमारा स्वस्थ शरीर होगा। ऐसे ये बहुत महत्वशील है, इसको बढ़ाने के लिए चंद्र को बढ़ाना चाहिए। इसके बाद में हमको कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं। बेजासर में ऐसे बढ़ जाते हैं, इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम से देखिए चंद्र बढ़ता है। ऐसे सांस लेते हैं 4 और इसके बाद निकलती है 50। देखिए ऐसे ऐसे प्राणायामों को करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारा चंद्र बढ़े। चंद्र बढ़ने से बीमारियां दूर होती हैं। दोस्तों, चंद्र को बढ़ाइए, ऐसे एक्टिव होइए, चंद्र में बढ़ाइए। इसको चंद्र बढ़ाने के लिए हमें विशेष मेहनत करनी पड़ती है। सूर्य जो अगर हमारा बढ़ता है तो शरीर में नाना प्रकार के रोग आ जाते हैं। इसलिए चंद्र को बढ़ाने से हमारे रोग में जो है शरीर में जो हमारी शिथिलता आती है और इसके बाद में एक्टिव होता है, दोनों नाड़ियाँ काबू में आ जाती है। इसलिए ये इस प्रयोग को करना चाहिए। और इसके सबसे ज़्यादा योगा जो है करने के लिए देखिए हम बहुत सारे योग गुरु बताते हैं कि ऐसे ये करिए। देखिए ऐसे इसको करने से हमारा चंद्र बढ़ता है, हमारा सूर्य बढ़ता है। चंद्र नहीं बढ़ता है तो सूर्य बढ़ता है। जिससे सूर्य बढ़ने से जो है तो नाना प्रकार की बीमारियाँ भी गिर सकती हैं हमें। तो हमको ऐसे योगा करना चाहिए, ऐसे योगा आसन करना चाहिए, ऐसी क्रियाएं करना चाहिए जिससे हमारा चंद्र बढ़े, चंद्र नाड़ी हमारा जो है ज़्यादा रहे। जिससे चंद्र नाड़ी बढ़ने से स्वास्थ्य सही रहता है। इसलिए ये सब योगा करने के लिए हमें, अब देखिए इसमें ये कपाल भारती करते हैं ऐसे इसमें देखिए श्वास हमारी बढ़ रही है। इसको करने से श्वास बढ़ती है। इसके बाद दाएं से बाएं वही सूर्य से करना है। सूर्य नाड़ी होती है हमारी जो है तो दाएं से बाएं करना चाहिए। देखिए सूर्य नाड़ी है, इसको चंद्र नाड़ी से हमें शुरू कर